नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने आर एस एजुकेशन सर्कल यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम एसएससी जीडी के लिए जीके के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चंस लाए हैं, जो एग्जाम्स में कई बार पूछे गए हैं, आने वाले एग्जाम्स में ज़रूर पूछे जाएंगे। ठीक है साथियों, यह क्लास एसएससी जीडी के लिए बनाई गई है, जिसमें जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को कवर किया गया है। तो आप उन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा और क्लास को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। जो हमारा साथियों पहला क्वेश्चन है, उसमें पूछा गया है कि वंदे मातरम गीत किसने लिखा था। साथियों, आपको बताना है जो वंदे मातरम साथियों गीत लिखा था वह किसने लिखा था। तो आपका साथियों जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे साथियों, उन्होंने वंदे मातरम गीत रचित किया था। ठीक है, याद रखेंगे साथियों, इन्होंने यह गीत 7 नवंबर 1876 ईस्वी में लिखा था। ठीक है, याद रखेंगे साथियों, यह वंदे मातरम जो गीत है इन्होंने 1876 ईस्वी में लिखा था। और साथियों, जो हमारे संविधान में से लागू किया गया था वह 26 जनवरी 1950 को साथियों अपनाया गया था। ठीक है, याद रखेंगे कब अपनाया गया था, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को साथियों हमारे संविधान में इसको अपनाया गया था। और साथियों 7 नवंबर 1876 ईस्वी में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा यह गीत रचित किया गया था। याद रखेंगे। ठीक साथियों, आपका यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। यह एग्जाम्स में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर साथियों 2 है कि ताजमहल का नक्शा किसने बनवाया था। साथियों, जो ताजमहल का नक्शा बनाया था वह किसने बनवाया था। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वह आपको बताना है कि ताजमहल है साथियों जिसे शाहजहाँ ने बनवाया था। ठीक है, मुमताज़ की याद में। साथियों, जो उसको नक्शा बनवाया था वह उस्ताद ईसा खान ने बनाया था। ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पर साथियों आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, उस्ताद ईसा खान ने ताजमहल का नक्शा बनाया था। ठीक है, बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। इसे साथियों किसने बनवाया था, इसे शाहजहाँ ने बनवाया था। और साथियों जो ताजमहल है वह यमुना नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, याद रखेंगे साथियों, यमुना नदी के किनारे ताजमहल स्थित है। ठीक है, याद रखेंगे साथियों, एग्जाम्स में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि आगरा शहर किस नदी के किनारे स्थित है। साथियों, तो यमुना नदी के किनारे आगरा शहर स्थित है। ठीक, ये भी याद रखेंगे, एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर साथियों तीसरा पूछा गया आपका कि लैगून एक क्या है। साथियों, जो लैगून है एक वह क्या है, आपके क्वेश्चन में यह पूछ रहा है। ठीक है, तो साथियों आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा लैगून एक झील को कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, लैगून एक झील है, यह झील को कहा जाता है। यहाँ पर साथियों आपका बी ऑप्शन है जो वह बिल्कुल राइट हो जाएगा, लैगून एक झील को कहते हैं। ठीक है साथियों, जो भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है वह चिल्का झील है। ठीक है, याद रखेंगे, जो तटीय झील है वह साथियों चिल्का झील है, जिसे लैगून भी कहा जाता है, लैगून झील भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पर आपका साथियों बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर साथियों 4 पूछा गया आपका कि भटकल बंदरगाह कहाँ स्थित है। साथियों, जो भटकल बंदरगाह स्थित है वह आपको बताना है कि कहाँ स्थित है। तो आपका साथियों जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक राज्य में साथियों भटकल बंदरगाह स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों, यह जो बंदरगाह है भटकल बंदरगाह, यह हमारे एग्जाम्स में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वह साथियों ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा कि भटकल बंदरगाह है वह कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है साथियों, याद रखेंगे, आपका ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों 5वां पूछा गया आपका कि विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। साथियों, जो विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री थी वह आपको बताना है कि कौन थी। तो आपका साथियों जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा कौन, श्री मायो भंडार नायक के साथियों विश्व की साथियों प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पर साथियों आपका ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो भंडार नायक थी वह विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। ठीक है साथियों, कौन थी, पीएम थी। यह साथियों कहाँ की थी, तो याद रखेंगे साथियों यह श्रीलंका की थी। ठीक है, श्रीलंका की साथियों थी, जो भंडार नायक की थी वह विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। यह साथियों श्रीलंका से बिलोंग करती थी। ठीक है, बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर साथियों 6 आपका है कि एशिया की छत
किसे कहा जाता है। साथियों, जो एशिया की छत कहा जाता है वह आपको बताना है कि किसे कहा जाता है। तो आपका साथियों जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा पामीर का जो पठार है उसे एशिया के छत के नाम से जाना जाता है या एशिया की छत कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे साथियों। आपका यहाँ पर ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, पामीर के पठार को एशिया की छत कहा जाता है। साथियों, जो इसकी ऊंचाई है वह है 4875 मीटर। ठीक है साथियों, याद रखें, 4875 मीटर पामीर के पठार की ऊंचाई है। ठीक है साथियों, याद रखेंगे। यहाँ पर आपका ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों 7 पूछा गया आपका कि इको मार्क किससे संबंधित है। साथियों, जो इको मार्क है वह पर्यावरण से संबंधित है। ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पर साथियों आपका ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो इको मार्क है वह पर्यावरण से संबंधित है। ठीक है साथियों, याद रखेंगे। एग्जाम्स के लिए यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप अच्छे से इन सभी क्वेश्चन को कंप्लीट कर लीजिएगा जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है साथियों, जो क्वेश्चन नंबर साथियों आपका 8 पूछा गया है कि बाल अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। साथियों, जो बाल अधिकार दिवस मनाया जाता है वह आपको बताना है कि कब मनाया जाता है। तो आपका साथियों जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 14 नवंबर। ठीक है, याद रखेंगे। 14 नवंबर को साथियों बाल अधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे साथियों। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यह क्वेश्चन एग्जाम्स में कई बार साथियों पूछा गया है। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर साथियों 9 पूछा गया आपका कि तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है। साथियों, जो तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है वह आपको बताना है कि कब मनाया जाता है। तो आपका साथियों जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 31 मई को। ठीक है, याद रखेंगे साथियों, 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पर साथियों आपका ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर साथियों जो 10 पूछा गया आपका कि भारत के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी। साथियों, जो भारत के एकीकरण में मुख्य भूमिका थी वह साथियों याद रखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं जवाहरलाल नेहरू की थी। ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पर साथियों आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ए हो जाएगा। जो भारत के एकीकरण में मुख्य भूमिका थी वह साथियों सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू की मुख्य भूमिका मानी जाती है भारत के एकीकरण में। ठीक है, याद रखेंगे साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर साथियों 11 पूछा गया आपका कि जलियांवाला बाग में किसने गोली चलाई थी। साथियों, आप लोगों को बताना है जो जलियांवाले बाग में गोली चलवाई थी वह साथियों किसके कहने पर चलाई गई थी। तो आपका साथियों जो राइट आंसर इसमें हो जाएगा कौन सा, जो अंग्रेज ब्रिटिश अधिकारी था जिसके किस कहने पर साथियों जलियांवाले बाग में गोली चलाई गई थी। तो आपका साथियों जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा जनरल डायर। ठीक है, याद रखेंगे। जनरल डायर ने जलियांवाले बाग में गोली चलवाई थी। ठीक है, याद रखेंगे साथियों। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। यह क्वेश्चन एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है। तो साथियों सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लो आप, जो एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर साथियों 12 पूछा गया आपका कि पेट्रोलियम की गुणवत्ता किससे प्रदर्शित की जाती है। साथियों, जो पेट्रोलियम की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है वह किससे की जाती है। तो आपका जो साथियों जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑक्टेन नंबर। ठीक है, याद रखेंगे। जो पेट्रोलियम की साथियों गुणवत्ता होती है वह ऑक्टेन नंबर से की जाती है। ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पर साथियों आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑक्टेन नंबर से पेट्रोलियम की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है। ठीक है, बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 पूछ रहा साथियों कि मानव का मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है। साथियों, जो मानव का मस्तिष्क होता है वह कितने ग्राम का होता है। तो आपका साथियों जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 1350 ग्राम। ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पर साथियों आपका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1350 ग्राम का होता है साथियों। कभी कभी हमारे एग्जाम्स में ऑप्शन आ जाता है 1400। ठीक है, याद रखेंगे। तो हमारे उसमें 1400 भी राइट हो जाएगी, क्योंकि जो मानव के मस्तिष्क का भार होता है या ग्राम का वजन होता है वह साथियों 1350 से 1400 होता है। ठीक है, तो 1350 के बीच और 1400 के बीच में जो भी ऑप्शन आए तो हमारा वह राइट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया साथियों कि लाल रक्तकण का आकार कैसा होता है। साथियों जो लाल रक्तकणिकाएँ होती हैं उनका आकार आपको बताना है कि कैसा होता है। तो आपका साथियों राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा उभयतल आकार होता है। ठीक है, याद रखेंगे साथियों जो लाल कणिकाओं का आकार होता है वह उभयाकार होता है। ठीक है, बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया साथियों कि आदर्श गैस की ऊर्जा आधारित होती है। साथियों याद रखेंगे जो आदर्श गैस होती है जिसे आइडियल गैस कहते हैं उसकी ऊर्जा किस पर आधारित होती है। तो आपका साथियों जो राइट आंसर हो जाएगा उसकी जो ऊर्जा होती है वह ना तो दाब पर आधारित होती है, ना आयतन पर, ना मोल की संख्या पर साथियों। ठीक है, याद रखेंगे जो आदर्श गैस होती है ना उसका दाब पर प्रभाव पड़ता है, ना आयतन पर, ना मोल की संख्या पर। जो ऊर्जा उसकी आधारित होती है वह साथियों तापमान पर या टेम्परेचर पर होती है। ठीक है, याद रखेंगे टेम्परेचर बढ़ाने पर उसकी ऊर्जा में परिवर्तन आता है। ठीक है, यहाँ पर साथियों आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। बढ़ साथियों क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन पूछा गया साथियों आपका फ्यूज का तार किसका बना होता है। साथियों आपको बताना है जो फ्यूज का तार बना होता है वह किसका बना होता है। तो आपका साथियों जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सीसा एवं टिन का बना होता है। ठीक है, याद रखेंगे साथियों यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, सीसा एवं टिन का फ्यूज का तार बना होता है। ठीक है साथियों, याद रखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम्स में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, याद रखेंगे। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 आपका है कि पानी में हवा के बुलबुले किसके जैसा कार्य करेगा। साथियों जो पानी में हवा के बुलबुले कार्य करता है वह उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है। ठीक है, याद रखेंगे किसकी भांति कार्य करता है। तो उत्तल लेंस आपका यहाँ पर बी और ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, उत्तल लेंस का जो आकार होता है साथियों वह होता है, सॉरी आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा अवतल लेंस। ठीक है, याद रखेंगे साथियों अवतल लेंस के भांति जो कार्य करेगा, हवा में जो बुलबुला होता है वह अवतल लेंस के भांति कार्य करता है। ठीक है, यहाँ पर साथियों आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा, जो हवा में पानी के बुलबुले बनते हैं वह अवतल लेंस के भांति कार्य करते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। जो 18 नंबर क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है विद्युत बैटरी का आविष्कार किसने किया था। साथियों आपको बताना है जो विद्युत बैटरी का आविष्कार किया था वह किसने किया था। तो आपका साथियों जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा वोल्टा ने। ठीक है, याद रखेंगे ये ऑप्शन आपका साथियों यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, वोल्टा ने विद्युत बैटरी का आविष्कार किया था। ठीक है, याद रखेंगे यहाँ पर आपका साथियों ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, वोल्टा ने विद्युत बैटरी का आविष्कार किया था। ठीक है, बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया साथियों आपका कि भारतीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है। साथियों जो भारतीय समुद्र विज्ञान संस्थान है वह कहाँ स्थित है। आपका इसमें साथियों जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा पणजी में। ठीक है, याद रखेंगे पणजी गोवा में भारतीय समुद्र विज्ञान संस्थान स्थित है। ठीक है, याद रखेंगे साथियों यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, पणजी में साथियों जो गोवा है उसमें भारतीय समुद्र विज्ञान संस्थान स्थित है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका साथियों है क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया गया था। साथियों जो भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था वह 1962 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, याद रखेंगे साथियों 1962 ईस्वी में किया गया था, जिसका कारण था साथियों भारत और पाकिस्तान युद्ध। ठीक है, याद रखेंगे भारत भारत और सॉरी साथियों चीन, ठीक है चाइना युद्ध, भारत और चीन के युद्ध के मध्य जब राष्ट्रीय आपातकाल पहली बार घोषित किया गया था 1962 ईस्वी। आपका यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। साथियों याद रखेंगे अब तक 4 बार कुल राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा चुका है। ठीक है, याद रखेंगे कितनी बार, 4 बार। आज की क्लास साथियों यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा तथा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। ठीक है, अगर आप चैनल पर न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आने वाली वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। ठीक है, थैंक यू क्लास।